हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट J4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग झारखंड का भूगोल का पार्ट 11 करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 10 पार्ट कर चुके हैं और ये पार्ट आखिरी पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो आपका होगा भूगोल से झारखंड का ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन से प्रश्न रहेंगे, लगभग 20-22 प्रश्न है। ओके, उसके बाद आपका झारखंड का भूगोल खत्म हो जाएगा। इससे पहले आपको झारखंड का इतिहास और झारखंड का भूगोल दोनों खत्म हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो सारे क्या है, PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम्स में झारखंड के रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, झारखंड जीके जिसमें पूछा जाता है, वो सब प्रश्न चुना गया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड ऊर्जा संसाधन अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये देखिए SIPT 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए ज्वारीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा और डी भूतापीय ऊर्जा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा सी सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सी सौर ऊर्जा। इसके कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा में से वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है, जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में से झारखंड सौर ऊर्जा में अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में चयन किया गया। गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में चयन किया गया। झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता मेगावाट में कितनी है? ए 2737, बी 2237, सी 2037 और डी 2067। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा ए 2737। अब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए क्या दिया हुआ कि झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में लगभग 2735 मेगावाट थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया हुआ है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, पर यहाँ पर मैंने 2017 का 2 एग्जाम्स मेंशन किया है। SIPT मेंस में भी पूछा गया था और SIPT 2017 में पूछा गया है। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए कुनार, बी बराकर, सी स्वर्णरेखा और डी दामोदर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा तिलैया जो है किस नदी पर है, तिलैया जल विद्युत परियोजना। तो आपको हो जाएगा बी बराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। इसके रिलेटेड कुछ प्रश्न पॉइंट्स दिया हुआ है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में बराकर नदी पर की गई थी। यह कोडरमा जिला में स्थित है। बराकर जो है दामोदर का सहायक नदी है। बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, वो कौन सा था? तो ए कोनार, बी तिलैया, सी बोकारो और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तिलैया। क्या हो जाएगा? बी तिलैया। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि झारखंड में पहला पावर स्टेशन तिलैया में बराकर नदी पर स्थापित किया गया था। तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड के प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता जो है कितना है? 60,000 किलोवाट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तिलैया जो है जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है वो बताना है। ए दामोदर, बी गंगा, सी बराकर और डी स्वर्णरेखा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करें। ये प्रश्न जो है अभी मैंने लास्ट प्रश्न बताया है, अगर आपने भी देख लिया है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। सेम आंसर होगा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का ढंग बदल गया है इसमें। जिसका सही उत्तर हो जाएगा सी बराकर। इसी से जो है इसमें जो है आपका महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह क्या, तो आपको प्रश्न 3 में जो दिया गया है उसी को देख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ हर 5 प्रश्न के बाद इसका नीचे आंसर दिया हुआ है। 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का बी, 5 का सी, इस तरह से।
ओके, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, हर 5 प्रश्न के बाद उसका आंसर दिखाई दे देगा। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं, दिखाया गया है यानी बताया गया है, उस सभी का पीडीएफ आपको डाल दिया गया है टेलीग्राम में। इसका भी पीडीएफ जो है आपको रात तक डाल दिया जाएगा, कुछ एडिट करने का रहता है तो एडिट करने के बाद। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? क्या हो रहा है? झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? ये देखिए जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, जेपीएससी सिस्टम 2007 में। ए तिलैया, बी तेनुघाट, सी चंद्रपुरा और डी मसांजोर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आप कमेंट करेंगे तो आप हमें भी अच्छा लगेगा और थोड़ा जो है हम लोगों को शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तिलैया। क्या हो जाएगा? ए तिलैया। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया कोडरमा में पराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है कि झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? अभी से रिलेटेड अभी जो 4-5 तिलैया से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, जिसमें से सभी प्रश्न जो है थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग पूछा गया है, लेकिन पूछा वही गया है। अब थोड़ा सा अलग पूछा है, इसमें मेगावाट पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? ए 2250 मेगावाट, बी 3960 मेगावाट, सी 5000 मेगावाट और डी 47,000 मेगावाट। देखिए ये आपको पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा बी 3960 मेगावाट। किसी किसी में जो है एक्सप्लेनेशन ज़्यादा यानी कि व्याख्या जो है ज़्यादा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें जितने भी रिलेटेड उससे पॉइंट्स बनता है वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ताकि आप जब इससे क्वेश्चन बने तो आपका मिस ना हो। क्या दिया हुआ है कि तिलैया कोडरमा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता 3960 मेगावाट है। प्रारंभ में इसका स्वामित्व रिलायंस पावर के पास था। 16 मई 2018 को झारखंड ऊर्जा विकास निगम द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। यह 4000 मेगावाट इंटीग्रेटेड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिसका अधिष्ठापन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रावधानों के अनुरूप 2 बिडिंग में किया जाना है। परियोजना के विकास के लिए ऊर्जा मंत्रालय के पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी मॉडल एजेंसी है। इस योजना में राज्य के 1000 मेगावाट बिजली का प्रावधान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि दामोदर, क्या दिया हुआ है? झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत परियोजना, झारखंड राज्य चांडिल विद्युत परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? चांडिल जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर बना हुआ है वो बताना है। ए दामोदर, बी कारो, सी भेड़ा और डी स्वर्ण रेखा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा डी स्वर्ण रेखा। टोटल जो प्रश्न है आज के वीडियो में लगभग 22 प्रश्न होंगे फ्रेंड्स इस टॉपिक से। ओके, और आज भूगोल का ये आखिरी पार्ट है, यानी कि हिस्ट्री और भूगोल यानी इतिहास और भूगोल पूरा कंप्लीट आज हो जाएगा। जितने PYQs थे सारा कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है इसके रिलेटेड। क्या दिया हुआ है कि झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में स्थित चांडिल जल विद्युत परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर बनी है। यह परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के साथ साथ इन राज्यों के लिए बिजली उत्पादन करना है। इस परियोजना का मुख्य बांध चांडिल में है और एक जलाशय इचा में है। उसके बाद दिया हुआ है कि गौल डी और खरक्यू में 2 और बैराज भी हैं। चांडिल बांध झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। चांडिल बांध की गहराई कितना है? तो 56.5 मीटर यानी कि 185 फुट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? प्रश्न सेम है, सिर्फ इसको अलग से दूसरे तरह से पूछा गया है। दामोदर, बी कारो, सी भेड़ा और डी स्वर्ण रेखा। तो अभी हम लोगों ने अभी तुरंत आंसर बताया कि किस नदी पर है चांडिल जल विद्युत परियोजना, तो इसको सही उत्तर हो जाएगा डी स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न है मैथन विद्युत परियोजना, क्या इसके बारे में बात हो रही है? मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में स्थित है? प्रश्न तो बहुत ही आसान है और इस तरह से प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन है ए रांची, बी बोकारो, सी धनबाद और डी देवघर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी धनबाद। क्या हो जाएगा? सी धनबाद। कुछ पॉइंट्स है कि मैथन जल विद्युत
केंद्र की स्थापना दामोदर घाटी निगम के अधीन 1957 ईस्वी में की गई थी। ये 1957 याद रखिएगा। यह धनबाद जिले के बराकर नदी पर स्थित है। यह गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन है। इसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर हर 5 क्वेश्चन के बाद इसका जैसे कि बताया गया है कि इसका आंसर मेंशन रहेगा, उसी तरह से मेंशन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कारपोरेशन डीवीसी टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किसके बारे में बात हो रही है? तो मैथन के बारे में ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन सिर्फ लंबा कर दिया है, चौड़ा कर दिया गया है ताकि जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो। आंसर वही होगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। ए बोकारो, बी हजारीबाग, सी देवघर और डी धनबाद। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी धनबाद। क्या हो जाएगा? डी धनबाद। अब इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पहले ही बता चुका हूँ मैं। मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर कॉरपोरेशन डीवीसी टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी बोकारो और डी गंगा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दामोदर। क्या हो जाएगा? ए दामोदर। कुछ पॉइंट्स हैं देखिए यहाँ पे रिलेटेड उसका कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत धनबाद के मैथन में बराकर नदी पर मैथन हाइडल पावर स्टेशन तथा पंचेत में दामोदर नदी पर पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थापना की गई थी। पंचेत जल विद्युत परियोजना केंद्र धनबाद एवं पुरुलिया पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थापित किया गया है। दामोदर नदी पर स्थित पंचेत परियोजना का उत्पादन 40,000 किलोवाट है। पंचेत बांध दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल 4 बहुउद्देशीय बांधों में से अंतिम था। इसका उद्घाटन 1959 में किया गया। कब किया गया? तो 1959 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 ऊर्जा गंगा जगदीशपुर। क्या बोल रहा है? ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिला से नहीं गुजरेगी? किसके बारे में बात हो रहा है? तो ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी वो बताना है। ए धनबाद, बी पूर्वी सिंहभूम, सी बोकारो और डी पश्चिमी सिंहभूम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी पश्चिमी सिंहभूम। अब नीचे पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के 12 जिले से होकर गुजरेगी, जिनमें चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में 55 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ जीसीए पर हस्ताक्षर किया है? ए गेल और डी रिलायंस, सी टाटा और जी गेटको। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गेल। किसके साथ? तो गेल के साथ। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन का निर्माण के लिए झारखंड सरकार एवं गेल इंडिया की लिमिटेड ने 15 अक्टूबर 2015 को गैस सहयोग से जीसीए के हस्ताक्षर किए। उसके बाद दिया हुआ है कि इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस और क्षेत्र में गैस वितरण ढांचे में सुधार करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वी भारत का राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस ग्रिड से जोड़ना है। समझौते के शर्तों के अनुसार गेल झारखंड की 174 किलोमीटर लंबी मेन लाइन एवं 166 किलोमीटर लंबी स्पर लाइन्स स्थापित करेगा। यह 2025 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन का ही भाग होगी। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल को जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से कौन सा पूछा गलत है तो इसमें सही गलत कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से डी जो है गलत है।
इसका व्याख्या जो है क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया हुआ है वही आप पढ़ लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी अभी तक जितना वीडियो कराया गया है, यानी कि भूगोल का पार्ट 10 तक और हिस्ट्री का पूरा, सारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा झारखंड जीके या फिर टॉपिक का नाम जो आपको यूट्यूब में मिलेगा तो उसको आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कोनार विद्युत ग्रह, क्या दिया हुआ है, कोनार विद्युत ग्रह पावर स्टेशन निम्न में से किस जिले में स्थित है? ए हजारीबाग, बी दुमका, सी गोड्डा और डी देवघर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। ज़्यादा प्रश्न बचा हुआ नहीं है फ्रेंड्स, 5-6 प्रश्न बचा हुआ है। ओके, 5-6 प्रश्न के बाद ये आपको वीडियो समाप्त हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट डे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हजारीबाग। क्या हो जाएगा? ए हजारीबाग। उसके बाद पोस्ट पॉइंट्स दिया हुआ है कि दामोदर घाटी निगम के अधीन 1955 ईस्वी में कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। यह हजारीबाग जिले में स्थित है। कोनार जल विद्युत केंद्र बोकारो नदी दामोदर के सहायक नदी पर स्थित है। इस जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है वो बताना है। ए पलामू, बी धनबाद, सी बोकारो और डी सरायकेला। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी बोकारो। सी बोकारो। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन जो है कहाँ है तो आपको बोकारो में है। इसके अलावा इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं कि तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन तेनूघाट ताप विद्युत ग्रह 1919 के दशक में स्थापित की गई थी। यह बोकारो जिला के तेनूघाट बांध के निकट ललपनिया नामक स्थान पर स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है। इसे जल की आपूर्ति तेनूघाट डैम से होती है। इसे जल की आपूर्ति तेनूघाट डैम से होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? क्या बोला कि निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? ए पंचेत हाइड्रो स्टेशन, बी चंद्रपुरा थर्मल स्टेशन, सी भारतीय विस्फोटक लिमिटेड और डी तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन क्या है तो बोकारो में स्थित नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स रिलेटेड दिया हुआ है कि चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन भारतीय विस्फोटक लिमिटेड तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन बोकारो जिला में स्थित है, बल्कि चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 1965 में DVC दामोदर घाटी परियोजना के तहत की गई थी। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड जो गोमियो में स्थित है। एशिया के इससे पहले बारूद कारखाना का उद्घाटन 1958 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन बोकारो जिले में तेनूघाट बांध के निकट स्थापित की गई है, जबकि पंचेत हाइड्रो स्टेशन धनबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो के थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट की थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की थी? ए 100, बी 200, सी 300 और डी 500। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी 500। अगला प्रश्न, इसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है पॉइंट्स कि बोकारो थर्मल स्टेशन के पुराने ए प्लांट के स्थान पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की ने करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट क्षमता का नया प्लांट निर्माण किया। बोकारो ताप विद्युत ग्रह कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत ग्रह है, जिसे दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया था। एशिया एवं भारत के इस बोकारो ताप विद्युत केंद्र पहले बहुउद्देशीय पावर प्लांट का उद्घाटन स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 21 फरवरी 1953 में किया था। इस प्लांट को USA और पश्चिम जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 1-2 प्रश्न और होंगे फ्रेंड्स, ओके, पूरा वीडियो देखिएगा। झारखंड सरायकेला ने क्या दिया हुआ है? झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट UMPC की स्थापना
के लिए 2 स्थानों का चयन किया गया। निम्न में से कौन सा सही विकल्प है वो बताना है। झारखंड सरकार ने राज्य के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट यूएमपीसी की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया गया। उसमें से कौन सा है वो बताना है। तिलैया पतरातू, बी तिलैया देवघर, सी देवघर गढ़वा और डी गढ़वा और बोकारो। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी तिलैया और देवघर। इसके कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट यूएमपीपी की स्थापना के लिए तिलैया और देवघर का चयन किया गया। देवघर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की मॉडल एजेंसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। उसके रिलेटेड यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि कौन कौन सा किसका आंसर होगा, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। अगला प्रश्न है और ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, यानी कि इसके बाद सिर्फ एक प्रश्न है। कोयला कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। क्या बोल रहा है, कोयला कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है वो बताना है। ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड और डी बिहार झारखंड। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी झारखंड। क्या हो जाएगा, सी झारखंड। कोयला कारो जल विद्युत परियोजना जो है वो आपको कहाँ पे है, तो झारखंड में स्थित है। उसके एक रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है कि कोयला कारो जल विद्युत परियोजना का निर्माण दक्षिण कोयल और उसकी सहायक कारो नदी पर 1973 में शुरू किया गया था। बाद में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह परियोजना बंद कर दी गई। और आज का आखिरी प्रश्न है, इस शीट का आखिरी प्रश्न है, स्टॉप 6 का आखिरी प्रश्न है। अब जो है अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है, तेनू घाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है। ए प्राकृतिक गैस, बी आणविक शक्ति, सी जल विद्युत और डी ताप विद्युत। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ताप विद्युत। क्या हो जाएगा, डी ताप विद्युत। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत ललपनिया स्थित तेनू घाट थर्मल पावर स्टेशन का स्थापना 26 नवंबर 1987 की गई थी। इसकी उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है। ये रहा फ्रेंड्स आपको झारखंड का भूगोल का लास्ट पार्ट। अगर आपने झारखंड जीके का, झारखंड का इतिहास और भूगोल का पूरा वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जितने प्रश्न हैं सारे आपको PYQs है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।